आज यहाँ दो महत्वपूर्ण जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें से पहली ट्रंप द्वारा स्वयं स्वीकार किया जाना है कि अगला शांति का नोबेल पुरस्कार केवल उन्हें ही मिलना चाहिए, और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी अमेरिका में चल रहे शटडाउन की से संबंधित है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की करारी हार के बाद जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने 10 मई को स्वयं भारत से युद्ध रोकने की अपील की थी और भारत ने उसकी इस अपील को स्वीकार करते हुए युद्ध को रोक दिया था, तो इस बात को लेकर ट्रंप ने युद्ध रुकवाने का ठीकरा अपने ही सिर फोड़ लिया था और ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खाने पर बुलवाकर ट्रंप को अगला शांति का नोबेल पुरस्कार दिलवाने की बात कहलवाई थी। तब से लेकर अब तक अधिकतर यही कयास लगाए जा रहे थे कि ट्रंप केवल और केवल नोबेल पुरस्कार के लिए ही पागल है। पर अब जब ट्रंप ने खुद स्वीकार करते हुए ही कह दिया है कि अगर ट्रंप को नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है तो इससे अमेरिका का बहुत बड़ा अपमान होगा। ट्रंप ने क्वांटिको में सैन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए इस बात को कहा है कि अगर सोमवार को घोषित गाजा संघर्ष को समाप्त कराने की उनकी योजना भी कामयाब हो जाती है तो वे पिछले कुछ महीनों में ही 8 जंगों को सुलझवाने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ ट्रंप ने भारत पाकिस्तान की जंग रुकवाने की बात दोबारा कह डाली, जिस पर भारत पहले ही कह चुका है कि इसका ट्रंप से कुछ लेना देना नहीं है। फिर भी भारत पाकिस्तान की जंग को रुकवाने के अलावा ट्रंप ने कहा कि उसने इजराइल और ईरान के बीच भी जंग रुकवा दी है। यहाँ मजे की बात यह है कि इस युद्ध में अमेरिका ने भी ईरान पर हवाई हमला करके उसके परमाणु संस्थानों को निशाना बनाया था। तीसरे नंबर पर ट्रंप ने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध रुकवाने, चौथे नंबर पर कांगो और रवांडा के बीच जंग रुकवाने, पांचवें नंबर पर कंबोडिया और थाईलैंड के बीच युद्ध रुकवाने, छठे नंबर पर मिस्र और इथियोपिया के बीच युद्ध रुकवाने और सातवें नंबर पर कोसोवा और सर्बिया के बीच में युद्ध रुकवाने की बात कह रहे थे। इस प्रकार कुल 8 जंगों को रुकवाने की बात कहकर ट्रंप खुद को ही शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की वकालत कर रहे थे। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि क्या ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होते हुए नोबेल पुरस्कार का चयन करने वाली समिति पर भी कोई दबाव बनाने का प्रयास कर सकते हैं क्या? आपकी इस बात पर क्या राय है? कमेंट करके बताइएगा। अब चलते हैं दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी की ओर, जो अमेरिका से ही निकलकर सामने आ रही है, जो यह है कि अमेरिका में इस समय सरकारी कामकाज ठप होने का कारण अमेरिका अनिश्चितता एक नए दौर का फिर से सामना कर रहा है, क्योंकि ट्रंप और कांग्रेस के बीच में मतभेद होने के कारण बुधवार की समय सीमा तक सरकारी कामकाज और सेवाओं को चालू रखने के लिए समझौता करने में विफल रहे हैं। व्हाइट हाउस की पूर्व बजट अधिकारी और वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक बाईपार्टीसन पॉलिसी सेंटर में आर्थिक नीति की प्रबंध निदेशक रिचल स्नाइडरमैन ने कहा है कि इस सरकारी शटडाउन से न केवल देश पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है बल्कि भय और भ्रम की स्थिति भी पैदा हो सकती है। उनके अनुसार इससे अमेरिका में कुछ ही दिनों में एक आर्थिक झटका भी महसूस किया जा सकता है। अमेरिका में इस समय शटडाउन के चलते जहां एक ओर लाखों कर्मचारी को छुट्टी पर भेजे जाने की आशंका है तो कुछ पर बर्खास्तगी की गाज भी गिर सकती है। वहीं दूसरी ओर कई ऑफिस संभवतः हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं। बहरहाल शटडाउन से सरकार का पूरा कामकाज बंद नहीं होता है। सीमा सुरक्षा, अस्पताल में मेडिकल केयर, कानून प्रवर्तन और हवाई यातायात नियंत्रण जैसी जरूरी सेवाएं इस दौरान जारी रहती है। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि अमेरिका में शटडाउन होने का अर्थ क्या है। इसका उत्तर यह है कि अमेरिका में सरकारी शटडाउन तब होता है जब कांग्रेस संघीय एजेंसियों को चलाने के लिए वार्षिक व्यय विधेयकों पर सहमत नहीं हो पाती है। अमेरिका में लागू एक एक्ट, जिसे एंटी डेफिशिएंस एक्ट कहा जाता है, के तहत सरकारी एजेंसी बिना अनुमति के धन खर्च नहीं कर सकती है। इसके परिणाम स्वरूप सरकार का ज्यादातर काम भी बंद हो जाता है। सरल शब्दों में कहें तो अमेरिका के अलग अलग विभागों को चलाने के लिए भारी मात्रा में फंड की जरूरत होती है और इसके लिए इसे अमेरिकी कांग्रेस से पास करवाना जरूरी होता है। पर यदि किसी राजनीतिक मतभेद या गतिरोध की वजह से तय समय सीमा में यह बिल पास नहीं हो पाता है तो सरकार के पास कानूनी रूप से खर्च करने के लिए फंड नहीं बचता है और ऐसी स्थिति में सरकार को अपनी गैर जरूरी सेवाएं बंद करनी पड़ती है। इसे ही अमेरिका में सरकारी शटडाउन कहा जाता है। अमेरिका में सबसे पहला शटडाउन 1881 में लगा था, जो 2 दिन के लिए था, और 1981 से लेकर अभी तक अमेरिका में 16 बार शटडाउन हो चुका है। अमेरिका के इतिहास में सबसे लंबा चलने वाला शटडाउन का श्रेय भी ट्रंप को जाता है। ट्रंप के पहले शासनकाल में अमेरिका ने सबसे लंबा 35 दिनों का शटडाउन झेला था, जिसका कारण ट्रंप का अमेरिका और मेक्सिको के बीच में दीवार बनाने के लिए फंड की मांग करना था और कांग्रेस ने इस फंड को देने के लिए मना कर दिया था।